प्रारंभ कर सकते हैं हम। नमो नमः सर्वेभ्यः। जाह्नवी ई जनरल के द्वारा अष्टादश विद्यास्थान चतुष्षष्ठी कलाएं एवं विदेह वैदेही विषय पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत वेबिनार श्रृंखला 6 के आभासीय पटल पर आप सभी प्रबुद्ध विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और जैसे कि हमारी परंपरा रही है कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ हम मंगलाचरण के द्वारा करते हैं और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं वैदिक मंगलाचरण के लिए श्री विश्वेश्वर कुमार पांडे जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया आएं और वैदिक मंगलाचरण के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद महोदय। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम यजाग्रतो दूरमुदयति देवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदथेषु धीराः यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्मृते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः साम्यजुगुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा यस्मिंश्चित् सर्वमुतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुषारथिरस्वानियमनुष्या निनीयते विशुभिर्वाजिन इव हृतप्रतिष्ठं यदजिरजविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम। धन्यवाद विश्वेश्वर जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं लौकिक मंगलाचरण के लिए देवांशी जी से निवेदन करती हूँ, कृपया आएं और लौकिक मंगलाचरण के द्वारा हमें दिखाते हैं। देवांशी जी। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरुगिर्वाणभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं विनोधन्यतम् एतत् इयं मङ्गलमयी वेला। वयं यद् बालका इति त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति। न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति। न काचित् साधना शक्ति। परम श्रद्धा सुमांजलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। किमधिकं ब्रूमहेशीमन् निवेदनमितदेवैकं। निवेदनमितदेवैकं न बालाविस्मृतिनिया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न धूपं दीपनैवेद्यं न केचिद् भक्तिसाहित्यं। न केचिद् भक्तिसाहित्यं न पुष्पं चन्दनशीमं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः।
महामहनीय मेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। धन्यवाद देवांशी जी, सुमधुरावाणी। आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में सह अध्यक्ष पद को अलंकृत करते हुए डॉक्टर प्रज्ञा कोनार्डे महोदया हैं, एवं अध्यक्ष पद को अलंकृत करते हुए हमारे प्रोफेसर मखलेश कुमार उपाध्याय महोदय हैं। जैसी कि हमारी परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा रही है, इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं वाचिक पुष्प के द्वारा स्वागत करने के लिए डॉक्टर धनंजय कुमार झा महोदय से निवेदन करती हूँ, कृपया आएं और हमारे सारस्वत अतिथियों का स्वागत करें। महोदय। यस्यां केज विभाति भूधर सुता देवापगावस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी ब्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम। जाह्नवी संस्कृत ई जनरल के द्वारा वीडियो ऑफ है। 7 दिवसीय 7 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वेबिनार सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जो कि मुख्यतः अष्टादश विद्यास्थान चतुष्षष्ठी कला पर और विदेह एवं वैदेही पर मुख्य रूप से केंद्रित है। इस कार्यक्रम में आज अध्यक्षता हेतु हम सभी के समक्ष पुराने इतिहास के सम्मान्य आचार्य, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकलव्य परिसर के सम्मान्य निदेशक प्रोफेसर मखलेश कुमार उपाध्याय सर की उपस्थिति है। सर का पावन सानिध्य जाह्नवी परिवार को आरंभ से ही मिला है। सर का इस कार्यक्रम में हम संपूर्ण जाह्नवी परिवार की ओर से स्वागत करते हैं एवं साथ ही धन्यवाद करते हैं कि इस अपने व्यस्ततम समयों में से उन्होंने हम सभी के लिए समय निकाला है। इस कार्यक्रम में सह अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर प्रज्ञा कोनार्डे। आप महात्मा गांधी मिशन विश्वविद्यालय संभाजी नगर में संस्कृत विभाग से संबद्ध हैं। आपका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी मैम की विशेष उपस्थिति है। आप टीआरएस कॉलेज रीवा, जो कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से संबद्ध है, वहां आप संस्कृत विभाग में कार्यरत हैं। आपका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि साथ ही इस कार्यक्रम में विभिन्न शोध पत्र की प्रस्तुति होनी है, उसमें आमंत्रित वक्ता के रूप में कई विद्वान हम सभी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। साथ ही इस कार्यक्रम में को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सहयोग कर रहे सभी संयोजक आदि का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। भारतीय ज्ञान परंपरा जिसमें वेद, उपनिषद, दर्शन, आयुर्वेद, योग, गणित, खगोल शास्त्र आदि अन्य विधाओं से समृद्ध है। यह केवल मात्र एक ज्ञान की परंपरा नहीं है, बल्कि अनुभव, साधना और उसके व्यवहार की परंपरा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न अंग एवं उपांगों को समझना मात्र नहीं है, बल्कि उस जीवंत परंपरा को हमें समझना है जिसने संपूर्ण मानवता को सहस्राब्दियों से
अपनी दशा दिशा प्रदान की है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यह कार्यक्रम हम सभी भारतीय ज्ञान परंपरा के जिज्ञासुओं, समस्त प्रतिभागियों के लिए एक पाथवे के रूप में सिद्ध होगा। इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आगे मैं स्वागत के अनंतर हमारे सारस्वत अतिथियों के परिचय के लिए डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदय से निवेदन करती हूँ, कृपया हमारे सारस्वत अतिथियों का परिचय कराएं। धन्यवाद। सामान्य रूप से भी स्वागत के क्रम में परिचय हो ही गया है, फिर भी एक सामान्य परिचय जो अवशिष्ट है कार्यक्रम का, और साथ ही साथ जो आज के हमारे अतिथि हैं उनके लिए मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। जैसा भी चर्चा हो ही रही थी कि यह कार्यक्रम जिस दिशा में अग्रसर है, जो इसका लक्ष्य रहा है, जिसकी आधारशिला मान करके इसे आरंभ किया गया है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ताकि इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं एक साथ, क्योंकि जो भी यहाँ पर शोध प्रस्तोता हैं वह उस आशय को समझ सकें जो किस आशय से यह प्रारंभ किया गया और क्या इसका उद्देश्य है, क्यों हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आज के समय में असंख्य इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जहां पर IKS को प्राथमिकता दी जा रही है। फिर इसका क्या वैशिष्ट्य है, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले तो आज जो हमारे समक्ष समुपस्थित हैं आचार्यगण, हम सभी एक ही परिवार के हैं, कहीं बाहरी कोई नहीं है। जब भी हम कहते हैं भारतीय हैं तो भारतीय हैं। यहाँ पर आचार्य मखलेश उपाध्याय सर हैं, इनको विशेष रूप से आज आमंत्रित किया गया है, क्योंकि यद्यपि आपके ही मार्गदर्शन में आज से नहीं 2011 से जब से हम आपके सानिध्य में आए, तब से निरंतर पत्रिका के लिए आप मार्गदर्शन करते रहे हैं। पत्रिका की जो टीम है उसमें भी आप अनन्य सदस्य हैं। और यहाँ पर विशेष रूप से इसलिए लाया गया कि जब पुराण इतिहास की बात आप करते हैं, उसके बिना हम जिस ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं वह अधूरी रहेगी। इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों से आचार्यों को यहाँ पर निवेदन किया गया है। यहीं पर साथ में द्वितीय जो यहाँ पर सह अध्यक्षा के रूप में यहाँ पर प्रज्ञा पुराणे महोदया हैं। आप निरंतर साहित्य एवं भाषा विज्ञान को लेकर के कार्यरत रहती हैं। मैं विस्तृत परिचय में किसी का नहीं जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो अपेक्षित है उसी को लेकर के यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप सबकी इतनी विस्तृत इतिवृत्त रही है कि जिस पर चर्चा करना हमारे लिए कुछ क्षण में संभव नहीं है। यहाँ पर मूल रूप से जो उद्देश्य है उसी को लेकर के हम चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं जो कि बहुत सारे इस तरह के श्रोतागण हैं जो निरंतर इस कार्यक्रम में सुबह हो या शाम हो, आप अनिवार्य रूप से ज्ञान यज्ञ जो है उसमें आप सम्मिलित रहते हैं। जैसे कि राजकुमार झा महोदय हैं, इसी तरह पवन मेहता महोदय होते हैं, इस तरह और भी बहुत सारे विद्वान हैं जिनका कि मैं एक एक से यहाँ पर परिचय तो नहीं प्रस्तुत करूंगा, लेकिन आप निरंतर इसमें रहते हैं। वह आपके ज्ञान पिपासा को दर्शाता है और निश्चय ही हमारे लिए पाथी प्रदर्शन करता है। जहां तक विषय वस्तु की बात है, यहाँ पर 7 दिन के लिए यह जो वेबिनार सीरीज 6 का आयोजन किया जा रहा है, उसमें हम सभी जानते हैं कि 2019 में एक चिंतन हुआ था जो कि कुछ ऐसा कार्यक्रम हो जिससे वैश्विक पटल पर अन्य जो लोग हैं उनको जोड़ा जाए, क्योंकि जाह्नवी पत्रिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर कार्य करती रही है। तो केवल लेखन के माध्यम से अभिव्यक्ति होती थी, लेकिन यहाँ पर साक्षात प्रस्तुति के माध्यम से उनको देखा जाए, उनको समझा जाए, उनके संदर्भ में हमारा क्या विचार बनता है, उनके कार्यों को किस तरह से हम देखते हैं ये समझा जाए। इस दृष्टि से रखा गया वेबिनार सीरीज, और उसमें प्रथम से ही प्रारंभ से ही
देश विदेश के विद्वानों ने रुचि ली और अलग अलग थीम लेकर के हम लोग काम किए। जैसे कि एक बार संस्कृत और विश्व भाषा को लेकर के कार्य हुआ था। जो जितने भी हैं सभी वर्षामृतम यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, वीडियो आप उनको देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक वेबसाइट तैयार किया जा रहा है जिस वेबसाइट पर प्रत्येक विषय वस्तु को जो जितने रिकॉर्डेड हैं उनको देखा जा सकता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आयोजक समिति की बात कही जाए तो यहाँ पर मुख्य रूप से अलग अलग विश्वविद्यालय, अलग अलग संस्था यहाँ पर सह आयोजक संस्था के रूप में है। उन्हीं में से बीबीएयू के जो संस्कृत एवं वैदिक विभागाध्यक्ष हैं वो कन्वीनर हैं और चीफ पैट्रन के मुख्य संरक्षक के रूप में यहाँ के हमारे जो कुलपति महोदय हैं वे मुख्य संरक्षक के रूप में हैं। और सार्वकालिक संरक्षक के रूप में डॉक्टर सदानंद झा महोदय जो जाह्नवी पत्रिका के मुख्य संपादक हैं वे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो आयोजन सचिव के रूप में डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया हैं। यहाँ पर संयोजिका के रूप में डॉक्टर ज्योत्सना महोदया जिनका परिचय भी दिया गया है आप हैं। को कन्वीनर के रूप में डॉक्टर सुदर्शन चक्रधारी जो आप बीबीएयू से संबद्ध हैं, डॉक्टर चंदन कुमार झा जो डीयू से संबद्ध हैं, डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव आप पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी से संबद्ध हैं। मूल रूप से इसके ऑर्गेनाइजर के रूप में जाह्नवी संस्कृत ई पत्रिका अलग अलग 21 विश्वविद्यालयों, भारतीय एवं वैदेशिक विश्वविद्यालयों संस्थाओं के सहयोग से यहाँ पर आयोजन की जा रही है। और इसमें अलग अलग दिन अलग अलग विद्वानों को यहाँ पर सुना जाए, समझा जाए और उसके अनुरूप कार्य किया जाए, इसकी दिशा में काम की जा रही है। ये जो श्रृंखला है, श्रृंखला 6 जो है, यह मूल रूप से इसका जो ध्येय रहा, क्योंकि 5 सितंबर से इसको प्रारंभ करना था, लगभग 9 महीने पूर्व इसकी तैयारी शुरू हुई थी और तिथि जो निर्धारण किया गया था वह साशय था। क्योंकि इस बार आचार्य गुरु हमारे जो रहे हैं आचार्य तुलानंद झा महोदय और आचार्य उनके बड़े भाई अग्रज आचार्य देवानंद झा महोदय, इनके श्रद्धांजलि स्वरूप उनके स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन होना तय है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में चूंकि इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है, इसी को ध्यान में रख करके भारतीय ज्ञान परंपरा विशेष रूप से अष्टादश विद्यास्थान और चतुष्षष्टि कला, साथ ही साथ विदेह वैदेही का अभिप्राय यहाँ पर है, जो कि जो यहाँ पर दिया गया है भारतीय ज्ञान परंपरा में जिन का योगदान रहा है महिलाओं का, उनको विशेष रूप से यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो कि प्रत्येक दिन अलग अलग जो आचार्य हैं इनको संयोजक के रूप में अलग अलग जो आचार्य हैं उनको विशेष रूप से यहाँ पर आमंत्रित किया गया। जैसे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर प्रथम दिन राजकुमार झा जी रहे हैं, शाश्वत अतिथि के रूप में डॉक्टर जी दयानाथ जी रहे हैं। इस तरह प्रत्येक दिन अलग अलग आचार्य रहे हैं। प्रातःकालीन सत्र में मुख्य रूप से जितने भी शोध पत्र हैं उनका वाचन होता है और सायंकालीन सत्र में विशेष विद्वान जो हैं उनको हम सुनते हैं। जैसे कल प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे महोदय, प्रोफेसर मधुसूदन पिन्ना महोदय आदि को हम लोगों ने सुना था। इसी तरह प्रातःकालीन सत्र में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। क्रमशः इसी तरह अग्रिम जो सत्र हैं उनमें अलग अलग विद्वान यहाँ पर आएंगे, उनको हम लोग सुन पाएंगे। और विशेष रूप से जो एक इसका आकर्षण है वह पत्रिका का लोकार्पण, क्योंकि 58वें अंक का 58th इशू का लोकार्पण होना है इस बार। उससे पूर्व एक जो रखा गया है विदेह वैदेही पर आश्रित जो पत्रिका का विदेह वैदेही पर जो आश्रित एक प्रभाग है, उसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन टुवर्ड्स IKS अर्थात ज्ञान परंपरा के लिए जो महिलाओं का योगदान रहा है उस पर केंद्रित है मूल रूप से, जिसमें अलग अलग आचार्य वहां पर रहेंगी। जैसे प्रोफेसर अनीता जैन महोदया रहेंगी, के गीता कुमारी शंकराचार्य यूनिवर्सिटी की कुलपति महोदया रहेंगी, सत्यम कुमारी महोदया रहेंगी। इस तरह साथ ही साथ आमंत्रित वक्तृ के रूप में अर्चना झा जो
आप देखेंगे जो पेंटिंग की जो एक विशेष कला है उन पर चर्चा होगी। इस तरह क्रम से हम देखते हैं अलग अलग जो सत्र हैं उनमें अलग अलग विषय वस्तुओं को उपस्थापित किया जा रहा है। जो आकर्षण इसका है, पत्रिका का लोकार्पण, वह 9 तारीख को किया जाएगा, जिसमें आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी महोदय पत्रिका का लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ श्री प्रकाश सिंह महोदय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय की उपस्थिति रहेगी। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र जी, उनकी उपस्थिति रहेगी। साथ ही CSU के जो कुलसचिव महोदय हैं प्रोफेसर मुरली कृष्ण महोदय, उनकी उपस्थिति रहेगी। साथ ही साथ सह अध्यक्ष के रूप में और आमंत्रित वक्ता के रूप में कुछ विद्वान यहाँ पर समुपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ एक और इसका आकर्षण है जो अंतिम दिन अर्थात वैलिडिक्टरी सेशन, संपूर्ति सत्र के रूप में है, जिसमें कि विशेष रूप से भारत से बाहर जितने भी कार्य हो रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के, उनसे संबंधित जो आचार्य होंगे उनकी प्रस्तुति होनी है उस दिन। हाँ, उस दिन होनी है सायंकालीन सत्र में, जिसमें कि मूल रूप से सभी समवेत रूप में होंगे अष्टादश विद्यास्थान, फाइन आर्ट्स और साथ ही साथ जो विदेह वैदेही की बात कर रहे हैं। इसमें संचालन के लिए भी उसी तरह से समायोजित किया गया है। यहाँ पर जो मुख्य आचार्य होंगे उन आचार्यों में प्रोफेसर असंग तिलक रत्ने महोदय रहेंगे कोलंबो विश्वविद्यालय से। BBAU के कुलपति महोदय भी प्रस्तावित हैं। आमंत्रित वक्ता के रूप में यहाँ पर जो भी शोध कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, अरविंद लोचन जी। आप अलग अलग विषयों से पहले भी अध्ययन कर चुके हैं अलग अलग देशों में, इस कारण से आपको विशेष रूप से यहाँ पर रखा गया है। प्रोफेसर सुखवीर सिंह महोदय इसमें विशिष्टातिथि के रूप में रहेंगे और अध्यक्ष के रूप में श्री अखिलेश मिश्र महोदय, माननीय राजदूत, भारतीय राजदूतावास आयरलैंड, आप रहेंगे। सुमन KS महोदय रहेंगे। साथ ही साथ मुख्यातिथि के रूप में प्रोफेसर GSR कृष्णमूर्ति महोदय जो तिरुपति विद्यापीठ के कुलपति महोदय हैं, ये रहेंगे। इस तरह इन इस कार्य को अलग अलग प्रभागों में विभाजित करके आप लोगों के समक्ष रखा गया है। और ये सभी तभी संभव हो पा रहा है जब आप जैसे महनीय आचार्यों का योगदान इस कार्य के प्रति होता है और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता है, आपका पाथेय हमें मिलता है, तभी हम कर पाते हैं। क्योंकि सामान्य रूप से कहा जाता है कि मैंने इस स्वप्न को देखा है, लेकिन वह उस स्वप्न को चरितार्थ करने वाले आप लोग हैं। ये जितने भी टीम है, एक एक करके हमारे छात्र से लेकर के हमारे मित्र बंधु हों या फिर हमारे आचार्यगण हों या महनीय व्यक्तित्व के धनी जो अन्य विद्वान हैं, उन सभी के सहयोग से ही हो रहा है। ये सामान्य रूप से आज परिचय यहाँ पर प्रस्तुत करना था, ताकि इसी तरह से आप लोग आगे जो शोध पत्र प्रस्तुति करते हैं और जो विषय वस्तु रखते हैं उनको रखें। ध्यान रहे कि इन सभी का प्रकाशन स्मृति ग्रंथ के रूप में होना है, जिसके लिए ग्रुप में पत्रक दे दिया गया है, जो कि जो आप शोध पत्र प्रस्तुत कर लेते हैं उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर आपका शोध पत्र हमें प्राप्त होना है। उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा और उन्हीं को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे प्रकाशन निमित्त। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद महोदय। इस कार्यक्रम का परिचय एवं उद्देश्य दोनों ही विस्तृत रूप से प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं पुनः एक बार इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, सह अध्यक्षा और आमंत्रित वक्ता और जो श्रोतागण हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। और इसी क्रम स्वीटी महोदय, एक काम आप कर लेंगे, जितने भी शोध पत्र प्रस्तुता हैं उनका एक बार अटेंडेंस उपस्थिति हो जाए। जो भी यहाँ पर शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हैं वो हैंड रेज कर लेंगे, तो बार बार नाम नहीं लेना पड़ेगा और जो अनुपस्थित होंगे उनको भी स्पष्ट करने की जरूरत नहीं होगी। जो भी शोध पत्र प्रस्तुति के लिए हैं वो आप हैंड रेज कर लेंगे। आपने नाम देखा होगा, वैसे नाम एक बार हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो कि जितने शोध पत्र आप एक बार नाम ले लीजिए, जितने भी शोध पत्र प्रस्तुता है आप केवल हैंड रेज करेंगे, जो हैंड रेज करेंगे उन्हीं की प्रस्तुति होगी। जी जी। डॉक्टर महबूब अली नद्दाफ हैं?
आप बोलते चलिए, जो होंगे वो हैंड रेज करेंगे, नहीं होंगे आगे बढ़ेंगे। एस अमृथावल्ली जी, ज्योति पांडे, ममता मेहरा, नव कुमार राय, अवधेश सिंह, रूपेंद्र तिवारी, एसटीपी कनकबल्ली, सुमित परासर, दीक्षा अग्रहारी जी। ठीक है, नमस्ते सर, मेरा कल था, कल है ना सर, उसमें आज कर दिए क्या? चेंज हो गया है हाँ, कनकबल्ली मैम, चेंज परिवर्तन हो हुआ गया। है, एक बार देख ओके लेंगे। ओके। ठीक है, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के आमंत्रित वक्ता को मंच पे बुलाना चाहती हूँ। एक एक करके नाम ले लेना है, हैंडरेज रहेगा ही, जिनका शोध पत्र प्रस्तुति होनी है, एक जी, एक करके नाम लेना। आज के हमारे अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के आमंत्रित वक्ता में सबसे पहले मैं ज्योति पांडे जी को बुलाती हूँ। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरे शोध पत्र का विषय है गार्गी से मैत्रेय तक अष्टादश विद्यास्थानों में स्त्रियों की अपना परिचय भी दे देना है, ताकि अध्यक्ष महोदय और भी समझ सकें। सर्वप्रथम आप अपना परिचय प्रदान कीजिए, उसके बाद फिर आप अपना जो विषय है उससे आप बोल सकते हैं। मेरा नाम ज्योति पांडे है। मैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। मेरे शोध पत्र का विषय है गार्गी से मैत्रेय तक अष्टादश विद्यास्थानों में स्त्रियों की भूमिका। हमारी भारतीय संस्कृति में विद्या और ज्ञान को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। वैदिक काल में ज्ञान को अष्टादश विद्यास्थानों में अथवा शास्त्रों में विभाजन किया गया है, जिसमें 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांत, न्याय, पुराण आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं। सामान्य धारणा यह रही है कि स्त्रियों की भूमिका प्राचीन समाज में सीमित थी, परंतु वैदिक और उपनिषद काल में प्रमाण यह दर्शाते हैं कि गार्गी, मैत्री, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा आदि विद्वान स्त्रियों ने इन विद्याओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारी भारतीय परंपरा में 18 मुख्य विद्याओं को विभाजित कर दिया गया है। अष्टादश जो इस प्रकार है, जैसे 4 वेद जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 उपवेद जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, अर्थशास्त्र और 6 वेदांग जिसमें 6 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण आदि है। वेदों में अगर स्त्रियों की भूमिका देखा जाए तो ऋग्वेद में कुछ स्त्रियां जिनके नाम इस प्रकार हैं: सूर्य सावित्री, घोषा काक्षीवती, चित्ता निवावरी, इंद्राणी, यमी वैवस्वती, दक्षिणा प्राजापत्या, अदिति, वाक आम्रली, अपाला आत्रेयी, विश्वारा आत्रेयी, अगस्त वत्सा, जुहू, ब्रह्मजाया, उर्वशी, शर्मा, देशनी आदि रही है। ऋग्वेद में अगर स्त्रियों की व्याख्या करते हैं तो स्त्रियों के सम्मान और स्वतंत्रता के बारे में अगर कहते हैं तो ऋग्वेद में स्त्रियों को गृहिणी और समाज की सहधर्मिणी और रूचिका के रूप में स्थान प्राप्त है। स्त्रियों को विद्या और धार्मिक अनुष्ठानों में समान रूप से अधिकार प्राप्त है। स्त्रियों को विवाह में अपनी पसंद का वर चुनने का अधिकार कैम्य परंपरा द्वारा थी, जिसमें स्त्रियां अपनी इच्छा से वर को चुनती थी। ऋग्वेद में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों का मान सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। यह स्त्रियों की गरिमा और महत्व को व्यक्त करता है। ऋग्वेद में कुछ मंत्र दृष्टि स्त्रियां हैं, जैसे ऋग्वेद में कुछ ब्रह्म ऋषिकाओं का मंत्र दृष्टि स्त्रियों में उल्लेख है,
जैसे जिन्होंने स्वयं मंत्रों की रचना की है, जैसे लोपामुद्रा ऋषिका जो ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, अपाला सोम देवता की उपासिका, घोषा स्त्रियों के अधिकार और सम्मान की गायक, विश्वारा शाश्वती सुधा उर्वशी आदि रही है। स्त्रियों की भूमिका शिक्षा और ज्ञान में भी है, जैसे स्त्रियां वैदिक ज्ञान भी ग्रहण करती थी और वेदों वेदों का पाठ भी करती थी। वेदों में ऋग्वेद की पुस्तक में यह वर्णन है कि कन्याओं को भी ब्रह्मचारिणी बनकर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। माता भारती यशोदा स्त्रियों को ज्ञान और संस्कृति की आधारशिला मानती है। धार्मिक और सामाजिक भूमि जैसे यज्ञ अनुष्ठान और व्रतों में स्त्रियां अपने पति के साथ भाग लेती थी। स्त्री और पुरुष दोनों को मित्र धर्मी कहा गया है, अर्थात दोनों साथ ही धर्म और समाज को चलाते हैं। सामाजिक जीवन में स्थान देखा जाए तो स्त्रियां केवल घर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्हें सभा और समिति जैसे संस्थाओं में भी भाग लेती थी। विज्ञान, राजनीति और दर्शन जैसे विषयों में अपना योगदान देती थी और उसे सफल बनाती थी। जैसे सामान्य उपजे समाने भविष्यमान समान वक्त मनुता अन्नम, यह ऋग्वेद में श्लोक है। अर्थात स्त्री पुरुष के साथ अथवा स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से सामर्थ्य, अन्न और धर्म में साथ साथ भाग लेते। इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि वैदिक समाज में स्त्री और पुरुष हर को जीवन के हर एक क्षण में समान भागीदारी प्राप्त थी। कन्या को भी शिक्षा का अधिकार था। या देवी सर्वभूतेति पश्येति सर्वं ब्रह्म जायते, ऋग्वेद में यह श्लोक है। अर्थात कन्या को देवी कहकर पुकारा जाता है और कहा गया है कि वह सब कुछ जानने का अधिकार रखती है। इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि कन्या को भी ब्रह्म ज्ञान, शिक्षा व वेद ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार होता है। स्त्री को गृह लक्ष्मी और सरदर्जी भी माना गया है, जो विवाह सूक्त में दर्शाया गया है। सामग्री विवाह जो ऋग्वेद के विवाह सूक्त में दर्शाया गया है। सामग्री श्वशुरे भव, सामग्री श्वशुरा भव, ननांदरी सामग्री भव, सामग्री अधिक देव ऋषि। अर्थात विवाह काल में कन्या से कहा जाता है कि वह अपने ससुराल में साम्राज्ञी रागी के समान विराजमान हो। इसका अर्थ है कि विवाह के बाद भी उनका स्थान गौरव नहीं था, बल्कि परिवार और समाज में समानता का दर्जा उन्हें प्राप्त था। स्त्री को यज्ञ की सहधर्मिणी भी कहा गया है, जिसके बिना यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं माने जाते। जैसे जन्या यज्ञ ममते पत्ते, ऋग्वेद में स्त्रियों को ज्ञान, धर्म, गृह और समाज सभी में समान रूप से सम्मान दिया गया। वे ऋषिका बनकर वेद मंत्रों की रचयिता थी। कन्या रूप में शिक्षा की अधिकारी थी। पत्नी रूप में लक्ष्मी और सहधर्मी थी और समाज में समान अधिकार रखती थी। ऋग्वेद का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि वैदिक काल में स्त्रियां अत्यंत सम्मानित, स्वतंत्र और विदुषी थी। शिक्षा और धर्म, राजनीति और समाज में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त था। स्त्रियां केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं थी, बल्कि वैदिक संस्कृति की रचनाकार भी थी। यजुर्वेद में अगर स्त्रियों की चर्चा की जाए तो भारतीय वैदिक साहित्य में स्त्रियों का स्थान सम्माननीय था। ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद और उपनिषद तक स्त्रियां केवल गृहिणी और माता पत्नी रूप में नहीं, बल्कि विदुषी, ऋषिका और दार्शनिक के रूप में भी सामने आती हैं। उपनिषदों में बृहदारण्यक उपनिषद जो यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, इस उपनिषद में कंक्लूड करना है। निष्कर्ष क्या संक्षेप करना है। हो गया। धन्यवाद ज्योति महोदय। जैसा कि हमारी ज्ञान परंपरा में स्त्रियों की जो भूमिका रही है वो महनीय रही है। कोई भी क्षेत्र स्त्रियों से अछूता नहीं रहा है। हमारी स्त्रियों का योगदान हर क्षेत्र में रहा है। तो आपका ये जो शोध प्रबंध है, जो पत्र है, वो निश्चय ही ज्ञानवर्धक रहेगा। और इसी क्रम में मैं एस अमृतावल्ली महोदया से निवेदन करती हूँ, कृपया आप अपने पत्र को प्रस्तुत करें। नम सभायै सभापतिंच श्रूयते वा? श्रूयते। मम नाम अमृतवल्ली।
अहं संस्कृते PhD करोमि। मम शोधपत्रस्य शीर्षकं श्रीमद्भागवतपुराणे मौक्तिकसूक्तयः। भारतीयवाङ्मये वेदज्ञानं सुष्ठु अवगमनार्थं पुराणम् आवश्यकम् इति अदोक्तप्रमाणवाक्येन प्रतिपाद्यते। इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपब्रह्मते। पुराणे 18 पुराणानि विख्यातानि। येषां पुराणानां कर्ता कृष्णद्वैपायनः व्यासर् इति आचार्याः निश्चितवन्तः। 18 पुराणेषु श्रीमद्भागवतपुराणम् अस्य पत्रस्य प्रतिपाद्यः विषयः विद्यते। 18 पुराणेषु अन्यतमं श्रीमद्भागवतपुराणं वैष्णवमहिमानं प्रकटीकरोति। भगवता ब्रह्मणा दत्तम् इदं श्रीमद्भागवतपुराणं नारद वेदव्यास ऋषिभ्यां द्वारा शुकमहर्षिणा प्राप्त्वा तेन परीक्षित महाराजान् उपदिदेशे। पश्चात् इदं पुराणं व्यासशिष्येन सूतेन शौनकादिभ्यः ऋषिभिः श्रावितम्। सत्पात्र वर्तक कुञ्जिकाः काञ्चन मौक्तिकसूक्तयः श्रीमद्भागवतपुराणात् अत्र विशदीक्रियन्ते। सत्पात्रवर्धनाय सुलभतया विषयप्रतिपाद्य कारणभूताः सूक्तयः विद्यन्ते। श्रुति स्मृति पुराण इतिहास काव्यादि साहित्य प्रपञ्चस्य प्रयोजनमुद्दिष्टं यत् पुरुषार्थसाधकं तदेव सूक्तीनां परमप्रयोजनं भवति। सूक्तयः लोकं प्रबोधयित्वा सत् असत् विवेचनद्वारा इतान् उपदिश्य परमशान्तिजीवनं जीवयन्ते। धर्मार्थ काम मोक्षाः पुरुषार्थाः इत्युच्यन्ते। प्रथमः पुरुषार्थाः धर्मः। तृञ्च धारणे इति धातोः मन् इति गुणादिप्रत्यय संयोजनेन धर्म इति पदं निष्पद्यते। पुरुषार्थेषु धर्मः विशिष्टो वर्तते। सर्वमिदं जगत् धर्ममाश्रित्यैव प्रवर्तते। धर्मस्य लक्षणं विविधैः आचार्यैः विविधप्रकारैः उक्ताः। मनुस्मृत्यां धर्मस्य लक्षणम् एवं प्रतिपादितम्। दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः। धृतिः क्षमा दमो अस्तेयं शौचम् इन्द्रियनिग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधः दशकं धर्मलक्षणम्। येन धर्मेण श्रीमन्नारायणं प्रति अविच्छिन्न प्रतिफले विना भक्तिः उत्पद्यते तया भक्त्या आत्मा अत्यन्तसुखं प्राप्नोति। स धर्म एव मानववर्गस्य अत्युन्नतः धर्मः इति सूतमहर्षिः नैमिषारण्यमुनिः धर्मविषये उपदिदेश इति श्रीमद्भागवते उक्तम्। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुः अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। मनुस्मृत्यो उक्तलक्षणमपि अत्र ब्रह्मदेवेन भगवन्तं स्तुतिकाले प्रतिपाद्यते। अहिंसा सत्यम् अस्तेयं यावत् अर्थपरिग्रहः ब्रह्मचर्यं तपश्चौचं स्वाध्यायः पुरुषार्चनम्। द्वितीयः पुरुषार्थः अर्थः। पुरुषार्थक्रमे अर्थौ धर्मानुयायी अर्थ्यते प्राप्यन्ते इति अर्थशब्दस्य व्युत्पत्तिः। कौटिल्यः स्वार्थशास्त्रे अर्थस्य लक्षणम् एवं सन्दर्शयति। मनुष्याणां वृत्तिः अर्थः। सुखस्य मूलं धर्मः धर्मस्य मूलम् अर्थः। सान्त्वया सान्त्वमार्गेण यथा सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ति तथा संरम्भेन क्रोधेन न सिद्ध्यन्ति इति श्रीमद्भागवते परमात्मा स्वयमेव प्रकटीकरोति। न संरम्भेन सिद्ध्यन्ति सर्वार्थाः सान्त्वया यथा लोभकार्यो न वो जातुरोष कामस्तु वस्तुषु। तृतीयः पुरुषार्थः कामः। काम्यते इति कामः इति कामशब्दस्य व्युत्पत्तिः। लोके कामस्य अनुभवेन एव परमसुखानुभवः। अत एव देवादिभिः अपि कामः स्पृहणीयः विद्यते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे कामस्य स्वभावः श्रीरामः लक्ष्मणम् उपदिशति। कामो नराणां चित्तवृत्तिम् उद्वेजयितुं धर्मार्थाभ्यामपि बलवत्तरः। इदं व्यसनमालोक्य राज्ञस्य मतिविभ्रमम्। काम एव अर्थधर्माभ्यां कर्याणिति मे मतिः। श्री शुकमहर्षिः विष्णुभक्ति वैशिष्ट्य भगवत् स्वरूप धारणा योग प्रकारान् परीक्षिन् महाराजानं प्रति उपदेश समये काम विषये पौराः स्वइष्टसिद्ध्यर्थं तत्कर्म अधिकारी देवदेवताः अर्चनीयमिति जगाद। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणः पति इन्द्रमिन्द्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापति। अन्तिमः
पुरुषार्थः मोक्षः मुच् मोक्षणे इति धातोः मोक्षशब्दस्य सिद्धिः मोक्षो अपवर्गः इति अमरकोशे उच्यते तत्त्व मोक्षसाधिका विद्या परविद्या इति कथ्यते परमात्मा श्रीकृष्णः श्रीमद्भगवद्गीतायां जनाः जगतः निवृत्तिं विना स्वभक्त्या निःशेयसकर्मण्येव मुक्तिं सम्प्राप्नुवन्ति इति अर्जुनम् उपदेशितवान् प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति स पार्थ सात्विकी श्रीमद्भागवते श्रीशुकमहर्षिः मुनीनां प्रश्नानां समाधानानि पुरुषादि अवतार चरित्रवर्णने द्वारा दत्तसमये मोक्षस्य साधनानि प्रतुष्टाव कच्चिन्नरः भगवतः अवतार रहस्यं सायं प्रातः समाहितचित्तो भक्त्या पारायणं कुर्वन् संसारात् मुक्तो अस्ति इति अर्थः जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् त्रयतो नरः सायं प्रार्थन् गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते सुनीति संस्थापकः सनातन धर्मो हि मनुष्याणाम् आदिभौतिक आदिदैविक आध्यात्मिक त्रिविध दुःखानि निवर्तयित्वा समुन्नति विधायकः प्रकाशन्ते विश्वशान्तिः धर्मं विना असमर्थः तस्मात् धर्मरक्षणं सर्वैः सुष्ठुः क्रियताम् हर्षः कामः दर्पः क्रोधः शमः दमः इत्यादि सर्वे अपि अर्थात् एव सिद्ध्यन्ति मानवः स्वधर्मेण भगवत् आराधनेन भगवन्तं सन्तुष्य निरतिशय मोक्षाख्य फलं तेन द्वारा प्राप्यते निष्कर्ष आम् एतां पुरुषार्थान् साधयितुं मनुष्येण प्रयतितव्यम् कल्याण कामुकानर्थाः अर्थरूपाः त्यजनीयम् शुद्धमनाः मनुष्याः कर्मणा मनसा वाचा परब्रह्म वासुदेवं सेव्यते असौ तेभ्यः क्षेमं प्रयच्छन्ति अमृतसागरतुल्याः एताः पुराणमौक्तिकसूक्तयः अज्ञान् ज्ञानवन्तोऽपि वशीकृत्य तेषाम् उज्जीवनार्थं रसास्वादन जीवनार्थं च अत्यन्त सहायभूतं शोभते वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं धन्यवादः धन्यवाद महोदय भवत्याः उद्बोधनं भवत्याः पत्रं अति ज्ञानवर्धका अस्ति एवं च अत्र पुराणस्य एवं पुरुषार्थचतुष्टयस्य चर्चा अस्ति अस्माकं जीवनस्य मूलाधारः तु पुरुषार्थचतुष्टयमेव अस्ति अतः धन्यवादाः अग्रे अहं शुभलक्ष्मी अस्ति शुभलक्ष्मी महोदय कृपया सौभाग्यलक्ष्मी कृपया प्रस्तुतं कुर्वन्तु आभार हरि ओम् वन्दे संस्कृत मातरम् अहं नाम्नि सुश्रीः सौभाग्यलक्ष्मीः परिमाणिकः शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षस्य छात्राः प्रसङ्गः नारी शिक्षा वैदिक समाजे आदर्शः आधुनिक समाजे संघर्षः तुलनात्मक अध्ययनं वैदिक काले स्त्रियः केवलं कार्येषु निबद्धाः नासन् अपितु अष्टादश विद्यायां तथा 64 कलासु आत्मसात् कृत्वा विदुषीभूताः स्म गार्गी मैत्रेयी अपाला लोपमुद्रा ऋषिकाः च द्रष्टव्याः यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः when women rise nations rise when women fall civilizations collapse संघर्षः वर्तते यथा मनुस्मृति ग्रन्थेषु अस्ति पितुः रक्षति कौमारे भर्तुः रक्षति यौवने पुत्र रक्षति वार्धक्ये नास्ति स्वातंत्र्यमहति सोचिए जरा आप लोग अगर मैं मकान मालिक को उनके अपने घर से बेघर करके अपना प्रभुत्व चलाऊं तो ये हास्यास्पद नहीं होगा क्या ठीक वैसे ही जो नारी स्वयं इसी संपूर्ण सृष्टि की सत्ता स्वरूपिणी है उसे पराश्रित कैसा न्याय है क्या अपनी सृष्टि से अधिकार की उपेक्षा करना अपराध है जब वो जन्म से लेकर श्वास तक दूसरों के लिए जीती है तो उनके जीने का अधिकार छीनना किसी भी सुधीजन का न्याय हो सकता है क्या स्त्री जीवन पराश्रितम अद्यतन समाजे यथा समस्याः वर्तन्ते
दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, लिंग भेदः, मासिक धर्मे अस्पृश्यता, अपवित्रता इति कारणेन नियम परिबद्धः इति। कलंकवृद्धि, असुरक्षित जीवन, अम्ला आक्रमणम, एसिड अटैक, लक्ष्मी अग्रवाल इति उदाहरणम। बलात्कार संघवधे यथा पश्चिम बंगे 2025 मध्ये डॉक्टर मौमिता देवनाथ इत्यस्या दुर्दान्तः प्रसंग स्वयंस्य कार्यालयेपि। A woman doesn't want reservation. She wants respect. She wants life. यत्र समस्याः वर्तन्ते तत्र समाधानानि तु वर्तन्ते किल। यथा नूतन शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मध्ये समान अवसरः कौशल विकासस्य सुयोग प्रदान कर्तव्यः। नियम कठोरः भवेयुः यथा दहेज प्रतिबन्धः, भ्रूण हत्या निषेधः, बलात्कारे कठोर दण्डादेश प्रदानम्। स्वावलंबन शिक्षा यथा कराटे, आर्ट स्किल्स वृद्धि। नैतिक शिक्षा यथा श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषदः, पुराणानां सिलेबस मध्ये स्थापना। आधुनिक आदर्शः यथा अस्माकं उत्कल प्रदेशस्य एव द्रौपदी मुर्मू माननीय राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, नंदिनी सत्पथी इत्यादयः। Educate a man or woman and you educate an entire generation। निष्कर्ष मध्ये अहं वदामि वैदिक युगे शिक्षा समग्र विकासस्य व्यवस्था आसीत्, परन्तु साम्प्रतिक अद्यतन युगे शिक्षा केवलं रोजगाराय, संस्कृतस्य च उन्नत्याः विना राष्ट्रस्य उन्नतिः असम्भवः। परन्तु यत्र देवी स्वरूपिणी स्त्री पूज्यते तत्रैव तस्याः श्वासोऽपि न बाध्यते। असुरक्षा सर्वत्र दृश्यते खलु। पुरुषः तु सर्वदा सर्वैः शयनं कर्तुमपि शक्नोति, परन्तु नारी बहिः गन्तुमपि बहु बाधा विघ्नाः प्रचलन्ति, भवद्भिः ज्ञातं खलु। If a woman can't create life, she never have a way for the right to live it। नारीं केवलं शक्तिस्वरूपिणी न अपितु राष्ट्रस्य प्राणः वर्तते। तस्याः संरक्षणे एव राष्ट्रस्य उत्थानं वर्तते किल। धन्यवादः सर्वेषां। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु जाह्नवी पत्रिका। सर्वेषां कृते धन्यवादः अर्पयामि। क्षम्यतां यदि त्रुटि भवेत्। नमो नमः। धन्यवाद सौभाग्यलक्ष्मी महोदय। साम्प्रति अस्माकं समाजे स्त्रीणां कृते या समस्या वर्तते तस्योपरि भवत्याः शोधपत्रम् अस्ति। निश्चयेन अस्योपरि चर्चा आवश्यकी अस्ति। धन्यवादः। अग्रे अहं प्रस्तुतकर्त्री रूपेण आगे बढ़े उससे पूर्व एक मैं पुनः योजित करना चाहूंगा, जो भी पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं 2-3 बात ध्यान रखें। एक तो आपका कैमरा ठीक रहे, इसमें अभी कोई समस्या नहीं थी। अगर एडिशनल डिवाइस कोई लगा रहे हैं आप, ईयरफोन हो या ब्लूटूथ लगा रहे हो, तो उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब आप हिलडुल करते हैं तो आपका आवाज भी वैसे ही फ्लक्चुएट होता है। हो सकता है जो कि मुझे ही लगा हो, लेकिन मुझे विश्वास है जो कि सभी को ऐसा लगा होगा, फ्लक्चुएट करता है। या फैन अगर चलता रहता है तो फ्लक्चुएट करता है। आप बहुत बेहतर प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को वो कहीं न कहीं आपकी बातों से अधिक उस पर प्रभाव ज्यादा हो रहा है। तो इन बातों को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है तो ये डिसिप्लिन भी एक बिंदु के रूप में है। धन्यवाद जी। आगे मैं डॉक्टर कनकवल्ली महोदया से निवेदन करती हूँ कि कृपया अपना पत्र प्रस्तुत करें। सभी को नमस्ते। मेरा जो विषय है उपनिषदों में प्रतिपादित अध्यापन पद्धतियां। तो जैसा कि हम जानते हैं जो उपनिषद है वो मनोवैज्ञानिक आधार पर है। इनके बच्चे जो छात्र आते हैं उनके मनोवैज्ञानिक आधार पर ही उनका स्तर को जान करके ही उनकी अध्ययन अध्यापन की परंपरा चली आ रही है। तो उदाहरण बहुत सारे हमें मिलते हैं, जैसे जाबाली हो गया है। और इसमें क्या है कि
ज्यादातर हम देखते हैं कि गुरु शिष्य जो परंपरा होती है आदान प्रदान की होती है, और इसमें संवाद पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति, उपमा एवं दृष्टांत पद्धति, मौन एवं ध्यान पद्धति, अनुभवजन्य पद्धति, गुरु शिष्य परंपरा, सत्य एवं आत्मग्रहण केंद्रित पद्धति, ये सब है। अगर हम देखते हैं कि संवाद पद्धति में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद, नचिकेत और यमराज संवाद, इसमें क्या है कि शंका और समाधान का निवारण किया गया है। जब तक हमें शंका नहीं होती तब तक निवारण नहीं होता है, और शंका उत्पादन से ही हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये जो संवाद पद्धति है, ये प्रश्नोत्तर पद्धति भी कह सकते हैं। तो इसके द्वारा हम मन में जो भी जिज्ञासाएं होती है वो खुल करके, आजकल जो छात्र होते हैं वो खुल करके अपने प्रश्नों के समाधान नहीं प्राप्त करते, या फिर डर होता है, या फिर ये मानते हैं कि हम क्यों पूछे, या फिर इसका निवारण होता है कि नहीं होता। लेकिन प्राचीन काल में जो उपनिषद में थे तो उसमें गुरु खुद ही बोलते थे कि आप प्रश्न पूछिए, या फिर गुरु शिष्य से ऐसा करवाने के लिए प्रेरित करते थे कि संवाद पूछिए प्रश्न, या फिर गुरु ही संवाद करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ज्ञान और आत्मसात करने के लिए शिष्य को प्रश्न पूछने की क्षमता दी जाती थी। शिष्य में जिज्ञासा और चिंतन की प्रवृत्ति इसके द्वारा होती है, जैसे आधुनिक में साइकेट्रिक मेथड जिसे कहते हैं उसके द्वारा। और उपमा एवं दृष्टांत पद्धति, इसके द्वारा जटिल आध्यात्मिक तथ्यों को सरल बनाने के लिए उपमा, दृष्टांत और रूपक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आत्मा को रथी, शरीर को रथ और इंद्रियों को घोड़े से तुलना करना। मौन व ध्यान पद्धति, कई बार गुरु मौन रहकर शिष्य को आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करता है। मौन से शिष्य के भीतर सत्य का आत्मानुभव जागृत होता है। यह पद्धति ज्ञान को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। और अनुभवजन्य पद्धति, इसके द्वारा श्रवण, मनन, निधिध्यास, ये त्रिस्तरीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। सिर्फ सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि अनुभव के द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे गुरु से सुनना, उस पर विचार करना, उसका अनुभव और आत्मसात करना। गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हम गुरुकुल व्यवस्था को जानते हैं। यहाँ पर केवल अध्ययन अध्यापन ही नहीं चलता, बाकी उसकी चरित्र का निर्माण भी होता है। सर्वांगीण चरित्र, जो भविष्य में भी जो अध्यापक बनने वाले हैं उनके चरित्र कैसा होना चाहिए उसका भी निर्माण होता है। तो उषा काल से पूर्व उठ करके फिर सूर्य की वंदना करके, स्वच्छता करके, और क्या क्या चाहिए आश्रम के लिए उसकी व्यवस्था भी शिष्य स्वयं करते थे। भिक्षाटन करने के लिए भी आते थे। तो ये सब जो पद्धति होती है जीवन में कठिनाइयों को निवारण करने के लिए, जीवन सकार रूप में जीने के लिए भी यहाँ उपयोगी होती है। तो पूर्व में ही छात्र को समस्याओं से जटिल बनने के लिए, समस्याओं में डर ना रहने के लिए ये सब कुछ पद्धतियों के द्वारा उनको एक तरह से जीवन जीने की कला सिखाते थे। सत्य एवं आत्मज्ञान प्रेरित करने की पद्धति, उपनिषदों के द्वारा आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की को जानने के लिए प्रेरित करते थे। सत्यमेव जयते, आत्मज्ञान विद्धि, ये सब केवल अध्ययन अध्यापन ही ये नहीं था, अध्यापन के बाद भी हमें कैसा रहना चाहिए, जीवन कैसा जीना चाहिए करके आपको समावर्तन संस्कार में भी दिया जाता था। ये जो भी है केवल आपको अध्यापन तक ही सीमित नहीं है, बाकी आपको समाज का निर्माण करना है। तो समाज के निर्माण के लिए हम निरंतर अध्ययन अध्यापन करते रहना चाहिए। जो अध्ययन करना भूल जाते हैं उनमें ज्ञान की समस्या आ जाती है, मतलब आपको चिंतन करने की समस्या आ जाती है। इसलिए हमें निरंतर अध्ययन अध्यापन करनी चाहिए। और हमारा चरित्र कैसा रहना चाहिए, शिक्षक और शिष्य के लक्षण यहाँ पर बताया जाता है कि इसमें जिज्ञासा के माध्यम से सीखने को बढ़ावा दिया जाता है। भौतिक जिज्ञासा के द्वारा ज्ञान, कल्पना, सौंदर्य आदि के अनुभव के माध्यम से सीखने को सराहना दिया जाता है। भगवान यम ने सांसारिक सुखों की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रस्ताव देकर नचिकेत को लुभाने की कोशिश की, लेकिन नचिकेत आत्मज्ञान की इच्छा से ही यमराज के द्वार पर गए थे ताकि वो आत्मज्ञान सीख सके, और उसके द्वारा प्रसन्न होकर के बहुत सारे आत्मज्ञान को ग्रहण किया। इसके अंदर नचिकेत तो सूर्य को मतलब यम को यह ज्ञात हुआ कि नचिकेत में एक तो सहन शक्ति है, रुचि है, योग्यता है, ग्रहणशीलता है, संयम है, चतुराई है और ध्यान करने की कला है। इसके द्वारा यम संतुष्ट होकर नचिकेत को ब्रह्म विद्या के उपदेश दिए थे। तो इससे ज्ञान होता है कि हमें छात्र के लक्षण भी प्राप्त होते हैं। छात्र कैसा रहना चाहिए, अगर शिष्य अगर समय में नहीं रहेगा तो गुरु का उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा। तो छात्र के लक्षण भी यहाँ बताया गया है। और यम प्रेते वि चिकित्सा मनुष्य अस्ति के नाम अस्ति चाके,
इस तरह के द्वारा हमें पता चलता है कि छात्र की रुचि और आशाएं को समझना भी जरूरत होता है। एवं शिक्षा का निर्देश अधूरा होता है जब तक नैतिक मूल्यों का, क्योंकि उपनिषदों में हम देखते हैं कि नैतिक मूल्य भरपूर दिए गए हैं, चाहे वो बोल के दिए हैं या प्रयोग कार्य के द्वारा दिए गए हैं। सत्यम वदा, धर्मम चर, स्वाध्यायन मा प्रमदः, सत्यान प्रमदितव्या इत्यादि। और व्यवहार के द्वारा हमें पता चलता है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव इति। और इसके द्वारा हम किस तरह से कर्म करना चाहिए, यान्यवदध्यानि कर्माणि तानि सेव्यतानि नोत्तराणि, मतलब हमें किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से नहीं रहना चाहिए, प्रकृति के ऊपर किस तरह से हमें प्रकृति को हमें अपनाना चाहिए। उसमें आत्मज्ञान, जो प्रकृति के द्वारा ही हम आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की उपासना मिलती है, ध्यान एकाग्रता होता है, कुशलता, अनुभव ज्ञान, कुशलता और अनुसंवेदी का ज्ञान प्राप्त होता है। शिष्य के नैतिक कर्तव्यों का भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है। ये यत्र ब्राह्मणाः समर्षिणः युक्ता अयुक्ता लौकिक धर्म कामाः स्युः यथा तत्र परिवर्तना तथा वर्तेथाः एषा आदेशः एष उपदेश। ये जो समावर्त संस्कार में अध्यापक का दायित्व होता है कि छात्र को क्या क्या उपदेश देना। जैसे हम कहते हैं, जैसे बेटी की विदाई होती है तो हम बेटे को क्या क्या ज्ञान देते हैं, संक्षेप वैसे करेंगे। ही जी सर, इसके द्वारा हमें पता चलता है कि केवल आधुनिक काल में ही हमें पद्धतियां नहीं सिखाई गई, जो प्राचीन काल में भी पद्धतियां कैसी होनी चाहिए, किस तरह के संदर्भ में किस तरह की पद्धतियां उपयोग करनी होनी चाहिए, इसका भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे सत्यकाम जाबाला के द्वारा छात्र को, यहाँ पर छात्र का चरित्र का ज्ञान हुआ, सत्य की ज्ञान हुई, उसके द्वारा ही शिष्य को उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करवाई थी। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि छात्र के लक्षण कैसे होने चाहिए और गुरु किस तरह की विद्या किस संदर्भ में देना चाहिए। तो ये कहकर मैं अपना शोध पत्र ही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद जो मुझे अवकाश दिए। जी धन्यवाद महोदय। वस्तुतः आपका शोध पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपनिषदों में तो ज्ञान की गंगा बहती है और उसमें भी हमारे जो शास्त्र हैं वो विभिन्न पद्धतियों पर ही आधारित हैं। तो समय का अभाव है और हमें अपने अतिथियों का आशीर्वचन भी प्राप्त करना है। तो इसी क्रम में मैं अपने अतिथि रूप में विराजमाना डॉक्टर प्रज्ञा कोनाडे महोदया से निवेदन करती हूँ कि कृपया आप हम सभी को अपने आशीर्वचनों से उद्बोधित करें, कृतार्थ करें। महोदया। नमो नमः सर्वेभ्यः। ध्वनिः श्रूयते वा? आम् आम् महोदय। श्रूयते महोदय। हा, अहं वीडियो पास् करोमि तर्हि तत्र सामान्यतया यः यत् कष्टम् अभवत् अद्य तत् न भवेत् इति। एकवारं टर्न् ऑन करोतु, चित्रं तु भवेत् न साक्षीरूपे। तथा न। सर्वेभ्यः नमो नमः। इस जानवी पत्रिका द्वारा रचित अंतरराष्ट्रीय वेबिनार समारोह में आचार्य जी मखलेश कुमार जी, माननीय बिपिन कुमार जी, माननीय स्वीटी रानी जी, माननीय आमंत्रित व्यक्ति ज्योत्सना द्विवेदी जी तथैव अन्य जो भी शोधार्थी यहाँ पर अपने शोध प्रबंध को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये विद्वत परिषद एक विद्वत सम्मेलन हमें लग रहा है कि ये भले ही ये सदस्य के माध्यम से हो, लेकिन यहाँ पर इतनी अच्छे अच्छे विषयों पर ये लोग सब अपने विचार प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है ये अगर कहीं एक बार हमारा प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। परस्पर हम अपने वार्तालाप से, विचारों से ये भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा को हम आगे जो ले जा रहे हैं और हमारा जो आदान प्रदान हो रहा है, तो हम विपिन जी से ये भी एक विनती करेंगे कि कभी इसे अगला वेबिनार नहीं, प्रत्यक्ष सेमिनार अगर हो तो बहुत अच्छा है। हम एमजीएम विश्वविद्यालय से हम आपको सबको आमंत्रित करते हैं। तो हम सब एक बार प्रत्यक्ष मिलके इसी विषयों पर अधिकतया चर्चा करते रहेंगे। 5 तारीख से जो ये सत्र चल रहा है
इसी सत्र में लगातार नए नए विषयों पर अष्टादश पुराण हो, चतुष्षष्टि कलाएं हो, भारतीय ज्ञान परंपरा हो, विधेय वैदेही यानी स्त्री विमर्श पर हो, सबके उत्तम विचार प्रकट हो रहे हैं। ये भारतीय ज्ञान परंपरा सिर्फ वर्तमान पत्रों में या सिर्फ प्रचार प्रणाली में नहीं, तो हमारी विचार प्रणाली में है और हमारी कार्य प्रणाली के द्वारा, कृति द्वारा ये स्पष्ट हो रहा है कि हम इसे आगे ले जा रहे हैं और आगे हमारे छात्रों को भी हम इसे, आगे की जो पीढ़ी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, आजकल जो जेनजी जनरेशन कहते हैं, वो जेनजी जनरेशन को ये ज्ञान परंपरा बताना भी बहुत जरूरी है। जैसे ये भागवत पुराण के बारे में अभी इन्होंने बताया और सौभाग्य लक्ष्मी ने, ऐसे ही आधुनिक विचारों पर भी चर्चा होनी चाहिए। जैसे अभी कनकवल्ली जी ने भी उपनिषद के तत्वों पर कहा है कि इतना सारा ज्ञान होते हुए भी आजकल के छात्र जो संस्कृतेतर भी छात्र होते हैं, तो उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि जो हमारी कथा साहित्य हो, हमारी ये संस्कृति हो, तो ये कैसे जुड़ी है, कैसे ये विश्व के पटल पर सबसे सम्मिश्रित हुई है। हमारी कोई भी कला हो, हमारा विज्ञान हो, ये हर जगह कहीं ना कहीं मिलता है। हमारे विश्वविद्यालय में जो अभी एनईपी के द्वारा विपिन जी जो ओपन इलेक्टिव ये होता है, तो हमारा जो भाषा संस्थान है, वो भाषा संस्थान से हम कुल 25 ओपन इलेक्टिव भाषा के विविध प्रकार हम छात्रों को, जिसमें संस्कृत के अलावा जो पढ़ने वाले इंजीनियरिंग के छात्र हो, फार्मेसी के छात्र हो, टेक्नोलॉजी के छात्र हो, ऐसे छात्र आते हैं। तो उन्हें ये सुन के इतना आश्चर्य लगता है कि संस्कृत में या हमारी संस्कृति में इतना सारा ज्ञान है, ये सब विषय है। यानी हमारे ही भारत के ही छात्र इस परंपरा से अनभिज्ञ है। तो भले ही परीक्षाओं के माध्यम से न हो, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे छात्रों को, हमारे आगे जो आने वाली ये जो नए हमारे देश के आधार स्तंभ है, इनको इस परंपरा से हमें परिचित करवाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी लगती है। ये हमारा शिक्षक होने से ये हमारा आद्य कर्तव्य है कि संस्कृत की जो विरासत है, जो ये संस्कृति है, भारतीय अस्मिता है, ये उन्हें हमें बतानी चाहिए। ये इसी विषय पर मैंने भी थोड़ा सा ये चतुष्षष्ठी जो कलाएं, जो विषय मुझे थोड़ा सा नया लगा और अपना लगा, यानी अष्टादश पुराणानी विधेय मैथिली, ये सभी विषय तो है ही, लेकिन ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है, इन्हीं उपपुराणों में से एक, जो मैंने चतुष्षष्ठी कला का जब विषय विपिन जी ने रखा था, तब मुझे थोड़ा सा ये लगा कि जब थोड़ा ये चतुष्षष्ठी कला पर कुछ देखते हैं, और मेरी थोड़ी प्रिय कला चित्रकला भी है, तो इस पुराण को जब मैं थोड़ा सा पढ़ रही थी, तो उसमें चित्रकला का संदर्भ मुझे मिला, और जैसे जैसे उसको और भी देखती गई, तो इतना अच्छा उसमें चित्रकला का वर्णन, मुझे तो लगा कि वो एक हैंडबुक है, हैंडबुक ऑफ ड्राइंग ऐसा कहना चाहिए। आजकल के लोग टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल के लिए हम हर बार इस हैंडबुक की या कृति पुस्तिकाएं की हम चर्चा करते हैं, तो ये एक हमारा ड्राइंग का एक एंशिएंट हैंडबुक हम कह सकते हैं इसे, है ना। ये विष्णु पुराण में जो ये चित्रकला है, तो ये चित्रकला के बारे में यहाँ पर जो वर्णन किया है, ये चित्र सूत्र, ये विष्णु धर्मोत्तर प्रणाम। विपिन जी, समय है क्या? थोड़ा सा एक पहली स्लाइड दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, पाँच हाँ, 5 मिनट। हाँ, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो ये एक पहला अध्याय से 118 अध्याय तक कला के बारे में पूरा बताया गया है। तो इसी अध्याय में 35 से 43 तक चित्र सूत्र का वर्णन हमें मिलता है। और जैसे अभी कनकवल्ली जी ने बताया कि संवाद रूप से हमारी परंपरा चलती है, तो यहाँ पर भी मार्कंडेय ऋषि और राजा वज्र
जो श्री कृष्ण के पौत्र के अनिरुद्ध के पुत्र है, पोते हैं राजा वज्र, उन दोनों का संवाद है। वज्र जी पूछते हैं कि चित्र कैसे निर्माण किया जाता है, तो उसी बारे में फिर मार्कंडेय जी कहते हैं कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम। फिर अतः परम प्रवक्ष्यामि चित्रसूत्रम तवानग उर्वशीम सरतः पूर्वे चित्रसूत्रम नर्मात्मजा। नारायण मुनि जो इसके बारे में कहते हैं कि जो नारायण मुनि है उनके परितः जो देव स्त्रियां यानी अप्सराएं घूम रही थी, तो उनको फंसाने के लिए नारायण मुनि ने एक पृथ्वी पर एक चित्र निकाला, एक अब स्त्री का इतना उत्तम लक्षण सहित अच्छा चित्र निकाला, जो चित्र और उसका भाव देख के वो देव अप्सराएं भी लज्जित हो गई, और उसी चित्राकृति को उन्होंने बाद में विश्वकर्मा को प्रस्तुत किया, और उसी से फिर चित्रकला का गणेशा वहां पर हो गया। विभिन्न प्रकार दिए हैं यहाँ पे, षडंग भी बताए गए हैं जो उस चित्रकला में। यहाँ देखिए वास्तववादी चित्रण, जो नृत्य हो रही है, रासलीला हो रही है, उसका ये चित्रण हमारी शैली में किया गया है। और ये जो काल्पनिक चित्र है, जैसे ये शिव जी का तांडव है, तो काल्पनिक कैसे होगी, शिव जी की जटाएं कैसी दिखती है, देखिए पैर कैसा ऊपर आता है। तो ये सब, तब तो कुछ कैमरा नहीं था, कुछ तकनीकी नहीं थी, लेकिन फिर भी कल्पना के आधार पर कैसे ये चित्र, पट्टचित्र है ये, इसे पट्टचित्र कहते हैं। तो ये काल्पनिक चित्र पर बनाया गया है। फिर सामान्य जीवन, सामाजिक दृश्य कैसे है, तो ये गुरुकुल की जो शिक्षा व्यवस्था है इसको दर्शाता है। फिर अजंता की जो गुफाएं है उसमें विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण कैसे है, ये वस्त्रों के अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर संस्कृति का सम्मिश्रण कैसे होता रहा है। आगे के इसमें यहाँ पर ये पांडुलिपि है, पांडुलिपि पर चित्र कैसे होना चाहिए ना, ये देखिए, यानी शरीर रचना और प्रमाण उसका, ये भी इससे हमें पता चलता है। यहाँ पर मुझे और एक बताना है, पिछली साइड लीजिए जरा। हाँ, ये देखिए कि बाल कैसे होने चाहिए, तो केशों के बारे में, घनेन्द्र नील सदृशः केशा कार्यास्तथा शुभः कुंतलः दक्षिणावर्ता तरंगा सिंह केसरः। तो इस चित्र में भी देखिए घुंघराले बाल दिखाई देते हैं, यहाँ पर लंबे बाल, यानी इतनी बारीकियों का यहाँ पर वर्णन किया है इसमें कि हर एक प्रमाण। आगे के इसमें जो ये मध्य प्रदेश के भीमबेटका के चित्र है, तो यहाँ पर देखिए रेखाकृति, तो यहाँ प्रमाण कैसे होना चाहिए, सभी आकृतियां प्रमाणबद्ध है, भले ही वो रेखाओं से निर्मित है लेकिन प्रमाणबद्ध है। ज्यामितीय आकार भी यहाँ पर दिए हैं, ये ज्यामितीय आकार योज कर भी ये चित्र बनाए है। पाषाण कला है ये ना, तो पाषाण पर चित्र समय अनेक काल तक रहे, इसकी भी एक विधि बताई गई है। रंगों को कैसे मिश्रित किया जाए वो भी यहाँ पर बताया गया है कि लोहे के साथ अगर रंग मिश्रित होते हैं तो वो सदा के लिए संवर्धित रहते हैं। ये जो पाषाण कला यहाँ पर दिखाई गई है, इस पर भी रक्त वर्ण से ये चित्र दिखाई देता है हमें। और माप और अनुपात और संरचना इसके देखिए, यहाँ पर वो एक समान घोड़ों की आकृति बनाई हुई है। ज्यादातर युद्ध के शिकारी के वर्णन चित्रित किए लगते हैं। ये भी देखिए, यहाँ ये गुजरात की कला है, माँ की पछेड़ी कहते हैं इसे। तो ये पीछे से जो है एक समान चित्र निकाला हुआ है। अभी हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो भी कभी कभी गलत होता है, कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये कला कैसी है ना, हाथ से बनाया हुआ है ये पूरा। तो यहाँ पर पूरा प्रमाण आता है। यहाँ पर भाव देखिए ना, यथा नृत्ये तथा चित्रे त्रैलोक्यानुकृति स्मृता दृष्टया तथा भावा अंगोपांगानि सर्वशः, है ना। ये गोंड कला जो है इसमें ना, तो ये प्राणियों का जो ये चित्र बनाया है, तो यहाँ पर उनके भाव, ये जो विपिन जी पीछे वाली एक स्लाइड लगाइए। हाँ, ये जो फट चित्रकला है राजस्थान की, यहाँ पर के भाव और चित्र के रेखाकृतियां, प्रमाण, ये सब देखिए। तो ये भाव और रस, ये भी एक जो चित्रकला का अंग है, उसके बारे में भी 9 रसों के साथ चित्रकार को परिचित होना चाहिए, ताकि वो अपना आनंद स्वयं भी ले सके और अपने चित्रकला के माध्यम से लोगों को भी चित्रित कर सके।
तो साधने कौन से इस्तेमाल किए जाते थे, उनका कैसे उपयोग किया जाता था। ये ब्रश है, ये हमारा ताड़पत्र जो रहता है उसकी मूली से बना हुआ ये ब्रश है। ऐसे ब्रश, ऐसा ये रेखाकृति के लिए या इसके लिए जो बोरू कहते हैं, आज भी ये कहीं कहीं मिलता है। और ये पत्थरों से बनाए हुए ये अश्म युग के अनंतर में, मध्यकाल में ऐसे ये साधन बनाए जाते थे, ये जिसका वर्णन हमें वर्णिका भंग रंग व्यतिकर अध्याय में मिलता है। वर्णों को मिश्रित कैसे किया जाए, तो ये जो नैसर्गिक रंग है उन्हीं का यहाँ पर उपयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में भी कहा जाता है। जैसे गेरू है, नीला पीला रंग, ये जो है, जो मिट्टी मिलती है हमारे, नैसर्गिक मिट्टी है, पौधों के वृक्षों के जो हरे पत्ते होते हैं, हल्दी होती है, तो उसमें मिलाकर, और हमारा जो कोयला है या कोई काष्ठ जो है हमारा, पेड़ का कोई टहनी शाखा, उसको सूखे हुए को जलाकर उसकी जो रक्षा होती है उसका भी उपयोग चित्रकला के माध्यम से किया जाता था। तो अंत में जो ये चित्र दिख रहा है, जो हम आज हम कहते हैं कि इल्यूजन, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपकी इस चित्रकार की बहुत ही प्रतिभा जो है आपको दिखाई देगी। ये पट्टचित्र है शिल्पग्राम का, तो यहाँ पर देखिए उसमें ये सिर्फ हाथी का चित्र नहीं है, तो ये हाथी के चित्र के साथ साथ ये उसके साथ जो रासलीला कर रहे जो कृष्ण भगवान हैं, तो उनके साथ जो ये गोपियां हैं, इनके चित्र यहाँ पर दिखाई देते हैं। जितना आप उसको सूक्ष्म देखते रहेंगे उसका वो परिणाम बताता है। यानी ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण सिर्फ एक पुराण बोल के नहीं, तो ये भारतीय चित्रकला की बहुत ही अमूल्य धरोहर है। ये अपने आध्यात्मिक दार्शनिक अभ्यास और चित्रकला का कौशल्य बताता है। और आज के छात्रों को मैं तो कहती हूँ, ये इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज के लिए, शोध के लिए, कि चित्रकार, चित्रकला के छात्र हो, भाषा के छात्र हो, संस्कृत के छात्र हो, तो भारतीय ज्ञान परंपरा की सही में हमारी ज्ञान परंपरा कहाँ है, तो इसी ऐसे ही ग्रंथों में है, ऐसे ही कलाओं में है, जो कलाएं हमें हमारी भारत की विरासत, हमारी संस्कृति दिखाती है। और ये राजस्थान शैली, मुगल शैली, पहाड़ शैली सभी हमारे पूरे जगत में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो भी आज आप मॉडर्न आर्ट देखते हैं, वो देख के और हमारी एंशियंट शैली, ये प्राचीन शैली देखिए, आनंद कहाँ मिलता है हमें। जो मधुबनी पेंटिंग देखते हैं उसमें आनंद मिलता है अधिक। मॉडर्न इसमें भी है, नहीं ऐसा नहीं, मैं उसको उपेक्षा नहीं करती हूँ उसकी, लेकिन परमानंद से जोड़ने का जो क्रम, जो एक तकनीक हमारी चित्रकला में है, वो मॉडर्न पेंटिंग में नहीं नजर आता है। तो इसी के साथ ही मैं अपना वक्तव्य को विराम देती हूँ। पुनः एक वारं विपिन महोदयानां, आचार्य वर्याणां सर्वेभ्यः अहं पुनः प्रणाम करोमि। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय। निश्चय ही आपका ये जो उद्बोधन था, आशीर्वचन था, वो बहुत ही सार गर्भित रहा। और इसके अंतर्गत विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो चित्रकला वर्णित है उसका हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, और साथ ही शोध छात्रों के लिए शोध का विषय भी आपने प्रदान किया, जो बहुत ही लाभकारी हम सबों के लिए होगा। और जी जी जी, साथ ही मेरी पुत्री है, उसे चित्रकला में बहुत इंटरेस्ट है, मैं जरूर उसे ये बताऊंगी और पढ़ाऊंगी भी, खुद भी देखूंगी। जी धन्यवाद महोदया। आगे मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए, अध्यक्षीय उद्बोधन हो उससे पहले 2-3 बिंदु हमारा पुनः है, एक मध्य में हमें चर्चा करना होता है। मुझे बार बार मैसेज और कॉल आया है 2-3 प्रस्तुताओं का, जो कि वो बाद से उपस्थित है निरंतर। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो कि इसे आप जो सामान्य सेमिनार वेबिनार होते हैं उस श्रेणी में न रखें, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आ रहे हैं हमारे माननीय, उनको सुने। जितने भी शोध प्रस्तोता हैं यहाँ पर वो महनीय हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके भेजा है, क्योंकि 157 में से लगभग 40 या 50 के आसपास ही यहाँ पर प्रस्तुत हो रहे हैं। तो
आप उनको सुने, ये भी उद्देश्य है। ये नहीं कि केवल आप अपना पत्र प्रस्तुत करते हैं और आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। तो इसीलिए आज आपको जानबूझ करके आपको अनुमति नहीं दी गई है। और आज तक जिन जिनका छूटा है उनको तो हम आगे समावेश कर लेंगे, लेकिन कल से जिनका छूट रहा है उनका समावेश करना मेरे लिए कठिन होगा, क्योंकि सबके लिए समय निर्धारित है। एक बात ये थी, तो ये आप लोग सभी विशेष रूप से ध्यान रखें। समय का ध्यान आप लोग रख रहे हैं, सब कुछ आपका बहुत बेहतर है। और अभी आप देखिए जो कि कितना कितनी बेहतर प्रस्तुति थी, इससे आप वंचित रह जाएंगे यदि केवल आप अपने लिए केवल रहेंगे, क्योंकि आप प्रस्तुत करेंगे और फिर आप डिस्कनेक्ट होंगे। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो आप कितना देर जुड़ रहे हैं वो भी मैं बाद में आपको भेज देता हूँ, जितना मिनट ही आप जुड़े थे तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है। और टाइमिंग के साथ कितने बजे आप जुड़े हैं और कितने बजे लॉग आउट हुए हैं और कितना देर जुड़े रहे हैं, वो टोटल आपको ग्रुप में जा रहा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे और लास्ट में प्रमाण पत्र में वो बहुत ही सहायक होगा आपके लिए। दूसरी बात महोदया कह रही थी, जो कि साक्षात ये वेबिनार से निकलकर हम लोग अर्थात कंप्यूटर से निकलकर साक्षात भी आए। तो महोदया इसके लिए निश्चित रूप से हमारा प्रयास चल रहा है। और यहाँ पर जितने भी महनीय व्यक्ति आ रहे हैं उनमें से एक एक जो है वो इन कार्यों के लिए समर्थ है। सामने में जो देख रहे हैं, आज ये जिस दिन चाह लें उसी दिन हम लोगों का सम्मेलन एक साथ हो सकता है। तो इस तरह करके जितने भी महनीय आ रहे हैं, तो इन्हीं महनीयों से हम याचना करेंगे और किसी दिन हम सभी एक साथ मिलेंगे। अभी हाल में ही एक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें भी हम लोग बहुत सारे लोग मिल रहे हैं और आगे भी हम लोग चाहेंगे जो कि एक साथ, क्योंकि ये जो उपक्रम है इसका एक हमारा हिडन एजेंडा आप कह सकते हैं, ये भी है कि इसमें जितने क्वालिटेटिव हैं प्रस्तोता उनको एक चिन्हित किया जाए, ताकि आगे जब भी हम प्रस्तुति करवाते हैं उनको विशेष रूप से अवसर दिया जाए। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या कम नहीं होती है, लेकिन उसमें शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले जो होते हैं, आप देखते होंगे लिस्ट में 10 नाम होते हैं, लेकिन हमारा टारगेट होता है जो कि 4 से 5 ही प्रस्तुति होगी। तो उसका कारण यही होता है कि हम जानते हैं जो कि वही व्यक्ति आएंगे, अन्य यहाँ पर एंटरटेन ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें इन बातों को, क्योंकि गुणवत्ता बनी रहे, उसी के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हम लोग इतना चलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जीरो बजट पर जो इतना बड़ा कार्यक्रम होता है उसका मूल ध्येय यही है। क्योंकि यहाँ पर किसी से एक पैसा लिया नहीं जाता है, किसी भी अतिथि को एक पैसा दिया नहीं जाता है, बस केवल जो आपको सम्मानित करते हैं, बस यही हमारे पास होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीटी जी आगे ले चलेंगे। जी धन्यवाद महोदय। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन का समय है, और इसके लिए मैं अपने जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय हैं प्रोफेसर मखलेश कुमार उपाध्याय गुरुवर्या, मैं गुरुजी से निवेदन करती हूँ कि कृपया अपने आशीर्वचन से हम सभी को उद्बोधित करें। सृष्टौ जासर्गरूपा जगदवन विधौ पालिनीया च रौद्री संहारे चापि जस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथौ तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु। ई जाह्नवी पत्रिका द्वारा अंतरराष्ट्रीय संस्कृत वेबिनार श्रृंखला षड् मध्ये अद्य तृतीय दिवसे प्रायः आभासीय पटले प्रातःकालीन सत्रे उपस्थिताः अद्यतन कार्यक्रमस्य सहाध्यक्षाः आदरणीयाः प्रज्ञा कोनार्डे महोदयाः, कार्यक्रमस्य प्रस्तोतारः आदरणीयाः डॉक्टर विपिन झा महोदयाः, कार्यक्रमस्य संचालिका आदरणीय स्वीटी महोदयाः, अन्ये
सर्वे विद्वांसः पत्र प्रस्तोतारः विदुष्यः परमानन्दस्य विषयः वर्तते यद् अद्य आदरणीय झा महोदयेन अस्माकं मम कृते अवकाशः प्रदत्तः। निश्चितम् एव यद् अष्टादश विद्यास्थानं चतुष्षष्टि कला विदेह वैदेही इति विषयम् आलक्ष्य इस आभासी पटल माध्यमेन अंतरराष्ट्रीय वेबिनार जायमानम् अस्ति। एतत्तु सुस्पष्टम् अस्ति अस्माकं या ज्ञान परंपरा भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व गुरुत्वम् अवश्यमेव निर्वहिष्यति। पूर्वकाले वयं विश्व गुरुः आसम पुनः भविष्यामः यतो हि सर्वे विद्वांसः इदानीं सन्नद्धाः सन्ति। अस्माकं सर्वकारः अपि तथैव सहयोगं प्रयच्छत् अस्ति। अतः आदरणीय ई जाह्नवी पत्रिका माध्यमेन यद् एतत् कार्यक्रमं प्रारब्धम् अस्ति तदपि महनीयं भविष्यति इति अस्माकं सर्वप्रथम एतस्य कार्यक्रमस्य कृते महती शुभकामना वर्तते। अस्तु, अद्य अस्माकं अस्मिन् सत्रे प्रायः 4 शोधपत्राणि प्रस्तुतानि, तथा च अस्माकं या प्रज्ञा कोनार्डे महोदया सन्ति तैः ताभिः सहाध्यक्ष भाषण सहैव एकं विशिष्टं विस्तृतं समाजोपकारकं शोधपत्रं तयापि प्रस्तुतम्। अतः अद्यतन कार्यक्रमे यानि शोधपत्राणि प्रस्तुतानि तानि सर्वाणि प्रायः स्त्रीणाम् उपरि आधारितानि आसन्। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। वस्तुतः नारीणाम् उपरि कोऽपि आक्षेपः नास्ति। वस्तुतः नार्यः महानार्यः अस्माकं शास्त्रेषु प्रथम पत्रं ज्योति पांडे महोदयायाः आसीत्। गार्गी इत्यादि ऋषिकाणां भूमिकाः, तो गार्गी, अपाला, मैत्रेयी, लोपामुद्रा बहवीनां ऋषिकाणां वर्णनम् अस्माकं शास्त्रेषु वर्तते। पुराणादि शास्त्रेषु बहूनां नारीणां वैदिककालीनाः नार्यः, तदनन्तरं पौराणिक कालेपि रामायण महाभारत कालेपि नारीणां विस्तृतं सुव्यवस्थितं चरित्रम् अस्माभिः प्राप्यते। वस्तुतः पुराणादिषु श्रीमद्भागवत महापुराणस्य अपि पत्रम् एकं प्रस्तुतम् अस्ति। अत्र श्रीमद्भागवते बहूनां महनीयानां नारीणां चरित्राणि विद्यमानानि सन्ति। कथम् इति यदा तत्र कुन्ती, द्रौपदी, तत्र रुक्मिणी, बहव्यः नार्यः तत्र समागताः सन्ति। तैः कृतानि कर्माणि, ताभिः यद् उक्ति वर्तते तया उक्त्या अस्माकं ज्ञानं वर्धते नारीणां विषये। कथम् इति
सा कुंती श्रीमद्भागवत महापुराणे भगवन्तं याचयति। किम याचयति? यत् कोऽपि न याचयति तत् सा कुंती याचयति। कोऽपि न वाञ्छति अस्माकं जीवने दुःखं स्यात्। एकवारमपि दुःखं कोऽपि न वाञ्छति, परन्तु सा कुंती भगवन्तं बारं बारं दुःखं मम कृते भवेत्, अस्माकं कृते भवेत् इति याचयति। सा कथयति विपदः भगवन्तं प्रति, श्रीकृष्णं प्रति सा कथयति विपदः सन्तु नः सस्वत्, नः अस्माकं कृते सस्वत् विपदः सन्तु। तत्र तत्र जगद्गुरु, हे जगद्गुरु हमारे लिए सदैव विपत्ति बनी रहे। किमर्थम इति एतस्य उत्तरं द्वितीय पंक्तौ सा कथयति भवतः दर्शनं यस्यात्, यदा यदा विपत्तिः समागच्छति तदा तदा भवतः दर्शनं जायते। भवतः दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनं, भवतः दर्शनेन अपुनर्भव दर्शनं, पुनर्जन्म न भविष्यति। अपुनर्भव दर्शनं माने मोक्षस्य प्राप्ति भविष्यति। अतः मम कृते, अस्माकं पुत्राणां कृते सदैव विपत्ति स्यात्। एषा नारी महानारी अस्ति। द्वितीया भवति द्रौपदी। द्रौपदी यदा तस्याः पंचपुत्राणां वधम् अश्वत्थाम्ना कृतं, तदा अर्जुनः भगवतः श्रीकृष्णस्य प्रेरणया तं रसनया बद्धं कृत्वा आनीतवान्। यदा सा द्रौपदी अर्जुनेन आनीतं गुरुपुत्रं सा द्रौपदी दृष्टवती, तदा साक्षात् वदति मुंच मुंच, इनको आप तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके गुरु ही, पुत्र रूप में आपके गुरु ही विद्यमान हैं। तथा जैसे मैं आज अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं, वैसे इसकी माता कृपी कदाचित मत रोवे। तो तथैव तत्र रुक्मिणी चरितं वर्तते। रुक्मिणी पत्रं लिखितवती भगवन्तं प्रति। तस्य भ्राता रुक्मी सदैव भगवता श्रीकृष्णेन सह देशं करोति स्म। अतः यदा पित्रा निर्धारितं कृतं कि कृष्णाय दास्यामि, तदा तस्य विरोधः अपि रुक्मी कृतवान्। अनन्तरं शिशुपालं दास्यामि एतदर्थं निर्णयं विधाय यदा विवाह सभा भविष्यति, आगमिष्यति शिशुपालः जरासन्धादिना सह, तदा सा रुक्मिणी विवशा रुक्मिणी भगवन्तं प्रति पत्रं लिखितवती। तत्र तत्पत्रं कियत् मार्मिकम् अस्ति, कियत् गभीरम् अस्ति, तद् अस्माभिः अवलोकनीयं वर्तते। अस्तु, नारीणां विषये अस्माकं शास्त्र परंपरा कदाचिदपि किमपि न वदति, तेषां प्रति आक्षेपं नास्ति। वस्तुतः नारी भवतु नरः भवतु नारी भवतु, द्वयोः सम्मानं शास्त्रेषु वर्तते, तस्यापि अपमानं नास्ति। एकं वाक्यमेव अहं स्मरामि, न स्त्री स्वातन्त्र्य मृच्छति। कदाचित् सौभाग्यलक्ष्म्या एतत् पत्रं प्रस्तुतं, मनुस्मृतेः कदाचित् वाक्यम् अस्ति। तर्हि अस्माकं या शास्त्र परंपरा अस्ति, तस्यां शास्त्र परंपरायां निश्चितम् एव एकं दीर्घं कालं व्यतीतम् अस्ति। दीर्घे काले तत्र बहूनि प्रक्षिप्तानि वाक्यानि जातानि सन्ति। अतः
एतादृशानां वाक्यानाम् अर्थः अस्माभिः विचारपूर्वकं ग्रहणीयः, यतो हि एतद् अस्माकं दायित्वम् अस्ति। अस्माकं संस्कृतज्ञानां विदुषां समेषां दायित्वम् अस्ति। यदा यस्मिन् शास्त्रे नारीणां भारतीय परंपरायां संस्कृत शास्त्रेषु एतादृशं सम्मानं प्राप्तम् अस्ति, तर्हि तासां प्रति एतादृशं वचनं न्यूनम् अस्ति, अधिकं नास्ति, न्यूनातिन्यूनं वर्तते। तर्हि तादृशानां वाक्यानां वचनानाम् अस्माभिः परिहारः कर्तव्यः एव। श्रीमद्भागवते सूक्तयः कदाचित् अमृता बल्ली महोदयाः एतत् पत्रं प्रस्तुतवती। तत् पत्रं निश्चितमेव संस्कृत भाषया लिखितं पत्रम् अस्ति। तस्मिन् पत्रे बहूनि मार्मिकं गभीरं पत्रम् अस्ति। भागवत महापुराणं या सर्वश्रेष्ठं पुराणं भवति, सर्वश्रेष्ठं पुराणं भवति। तस्मात् कारणात् तस्य संज्ञा, तस्य पुराणस्य संज्ञा पुराण तिलकम् इति कृतम्। श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकम्, पुराणं न अपितु पुराण तिलकम् अस्ति, पुराण मूर्धन्यम् अस्ति, पुराण श्रेष्ठम् अस्ति। कथम् इति तर्हि समय यदा सप्तदश वेदव्यासः भागवते एव भूमिका रूपेण वर्तते, तत्र प्रथमस्कन्धः। प्रथमस्कन्धे एव एतत् समागतम् आसीत् कि सप्तदश पुराणानि विरच्य वेदानां विभाजनं कृत्वा महाभारतं विरच्य अपि तस्य व्यासस्य मनसि सन्तोषः नासीत्। असन्तुष्टः स्व सम्याप्रासे आश्रमे विद्यमानः आसीत्। तदा तत्र नारदस्य प्रत्यागमनं तत्र अभवत्। असन्तुष्टं व्यासं खिन्नं मनस्कं व्यासं दृष्ट्वा सः पृच्छति मुनिः नारदः। तदा व्यासः वदति, मया तु सर्वाणि कार्याणि लोकोपकारकाणि कार्याणि मया कृतानि। लोकोपकारः येन कार्येण भवेत् तद् मया कृतं, परन्तु तथापि मम आत्मा सुखं न अनुभवति, अनुशोचति। तर्हि एतस्य कारणं किं भवन्तः एव ज्ञातुं शक्नुवन्ति। तदा सः देवर्षि नारदः तत्सर्वं ज्ञात्वा, अन्तर्यामी ऋषि अस्ति, अतः सः तत्कारणं समाधिगम्यः भूत्वा ध्यानं कृत्वा तस्य कारणं ज्ञात्वा व्यासं निर्दिशति। अथो महाभाग भवान अमोघदृक्, हे महाभाग आप अमोघदृक् हैं, व्यर्थ दृष्टि आपकी नहीं है। अथो महाभाग भवान अमोघदृक् शुचिश्रवा सत्य रतो धृत व्रतः, कोई अपूर्णता नहीं है, पवित्र यश है, शुचिश्रवा सत्य रतः, सत्य रत रहे हैं, धृत व्रत, व्रतादि का पालन, वेद प्रतिपादित जो व्रत हैं उनका आपने पालन किया है। शुचिश्रवा सत्य रतो धृत व्रतः। उरुक्रम इदानीम् उत्तरं या न्यूनता भवति अस्ति तस्य उत्तरं प्रयच्छन् सः कथयति, उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये। आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन उरुक्रम का चरित्र वर्णन नहीं किया। उरुक्रमस्या अखिल बंध मुक्तये, उरुक्रम का जो चरित्र है अखिल बंधन के मुक्ति के लिए है। अखिल माने संपूर्ण जीव मात्र का बंधन मुक्त कर देगा। तो उरुक्रमस्या अखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम। इसीलिए आप अब समाधि लगा लीजिए, समाधि गम्य हो करके तद विचेष्टितम तस्य भगवतः श्री कृष्णस्य चेष्टाः लीलाः स्मर स्मृत्वा लिपिबद्धं कुरु, तदा एव तेन भगवता तेन नारदेन
श्रीमद्भागवतम अपि तस्मै उक्तम, ऐसा भागवत परंपरायां सम्यक लिखितम अस्ति कि नारायणः ब्रह्मणे, ब्रह्मा नारदाय, नारदः व्यासाय, व्यासः शुकाय, शुकः राज्ञे परीक्षिते एतद् भागवतं प्रयच्छन्। तदारभ्य एव ऐसा भागवती परंपरा श्रीमद्भागवत महापुराणं संसारिणां कृते उपलब्धं जातम्। अस्तु, तथा च बहूनि कल्याणकारकाणि साधनानि अस्मिन् संसारे सन्ति, तथापि श्रीमद्भागवतस्य क्या उपयोगिता? तो मंगलाचरणे उक्तम् अस्ति, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, किम वा परैः, सीधा आक्षेप सारे शास्त्रों के लिए कहा है भागवत के मंगलाचरण में। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा परैः, परैः साधनैः किम प्रयोजनम, यतो हि अग्रे उत्तरम् अस्ति, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः, अग्रे कथयन्, ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः। क्यों परैः प्रयोजनम्? एतदर्थं नास्ति, ईश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते। यः कोऽपि श्रीमद्भागवत महापुराणस्य अध्ययनं करोति, सेवनं करोति, तस्य श्लोकादिकं पठति, विचारयति, तस्य हृदि ईश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते, आगच्छति न, ध्यानं कृतं आगच्छति मनसि सः भगवान्, न आगत्य हृदि अवरुध्यते, पुनः गन्तुं न शक्नोति, निर्गन्तुं न शक्नोति। एतादृशं श्रीमद्भागवत महापुराणम् अस्ति। एतस्य पुराणस्य महनीयता विद्यते और तया महोदया सम्यक् प्रकार बहुवः उदाहरणानि सूक्तानि तत्र सन्ति। तयापि अमृतवल्ली महोदयया अपि एतत् पत्रं प्रस्तुतं। वस्तुतः यद् उपनिषदः सन्ति, निश्चितमेव वैदिक साहित्यस्य यद् ज्ञानपूर्णं प्रकरणम् अस्ति तद् उपनिषद शास्त्रं भवति। अतः तस्मिन् तत्र नैतिक मूल्यानाम् अस्माकं नैतिक मूल्यस्य इदानीं बहु ह्रासः वर्तते। नैतिक मूल्यानां स्पष्टं वर्णनं तत्र कृतम् अस्ति। आवश्यकता वर्तते तादृशानां वाक्यानां सर्वत्र प्रचारस्य प्रसारस्य। आदरणीय कोबार्डे महोदया उक्तवती कि निश्चितमेव संस्कृतेतर जनेषु, संस्कृतेतर छात्रेषु अस्माकं ज्ञान परंपरा गच्छेत्। कथं गमिष्यति? एतस्य तो दायित्वम् अस्माकमेव अस्ति, संस्कृतज्ञानामेव, संस्कृतज्ञ विदुषामेव अस्ति। यदि वयम् एतत् संकल्पं स्वीकुर्मः और सर्वत्र तेषां मध्येपि संस्कृतेतर जनेषु अपि एतस्य प्रचारं प्रसारं कुर्मः, तदा एव अस्माकं यत् संकल्पम् अस्ति कि अस्माकं राष्ट्रम्, अस्माकं भारतं विश्व गुरुत्वं पुनः प्राप्नुयात्, तदा एव एतद् भवितुम् अर्हति। अन्यदपि अस्ति विष्णुधर्मोत्तर पुराणं महोदया सम्यक् प्रकारेण प्रस्तुतं। तत्र चित्रकलाः, मूर्तिकलाः, बहुविधाः कलाः तत्र चर्चिताः सन्ति। अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पुराणे इतिहास विभागस्य पाठ्यक्रमेऽपि मूर्तिकला, चित्रकला वर्तते। अस्माकम् एका छात्रा तत्र मूर्तिकलाम् आश्रित्य इदानीं शोधकार्यरता अपि अस्ति। अस्तु, अद्यतन यद् कार्यक्रमं वेबिनार सीरीज मध्ये तत् जातं तत् निश्चितमेव सफलम् अस्ति। महोदय विपिन झा महोदय, भवतां कृतम् उपक्रमं निश्चितमेव सफलं भविष्यति, अत्र चिन्ता नास्ति। भवत्सदृशाः विद्वांसः
एतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति तत्र भवान् बहु कुशलः वर्तते, ऑलराउंडर अस्ति, सर्वं कर्तुं शक्नोति और यत् करोति तत्सर्वम् अस्माकं राष्ट्रस्य गौरवाय भविष्यति इति इत्येवं शुभकामनां प्रयच्छन् अत्रैव स्वकीयं वाग्व्यापारम् अहं विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमो नमः। धन्यवाद महोदय। भवताम् उद्बोधनम् आशीर्वचनं ज्ञानवर्धकं सारवर्धितं च आसीत्। वयं कथितुं शक्यते यत् गागर में सागर, बहुत ही कम समय में विस्तृत ज्ञान को हम लोगों ने प्राप्त किया। आपके आशीर्वचन से हम सभी लोग अनुग्रहित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर ज्योत्सना महोदया से मैं निवेदन करती हूँ, कृपया वाग कुसुम से हमारे जो सारस्वत अतिथि हैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। महोदया। धन्यवाद महोदय। इस पंचदिवसीय वेबिनार श्रृंखला में के आज तृतीय दिवसीय के प्रथम सत्र में अध्यक्षीय उद्बोधन कर रहे प्रोफेसर मखलेश उपाध्याय महोदय का मैं हृदय से या किन शब्दों से धन्यवाद करूं, क्योंकि आपकी विस्तृत ज्ञान की जो धारा यहाँ पर बही, जो जाह्नवी के बैनर तले ज्ञान की जाह्नवी आपने बहाई, उससे हम लोग आप्लावित हुए, आह्लादित हुए। आपका जो विषय रखने का क्या कहना चाहिए, उस उद्देश्य को हम लोगों ने समझा। अवश्य ही नारी को अधिकृत करके आपने उस विषय को रखा, परंतु जिस वैदुष्य परंपरा का आपने यहाँ पर हम सबको प्रत्यक्षीभूत कराया, भागवत पुराण, रुक्मिणी और कृष्ण के पत्र और उन पर कला का जो आक्षेप है या कला का जो कहना चाहिए ऊपर का जो आवरण है, उस सब चीजों को आपने यहाँ पर रखा। और बहुत ही मैं हृदय से इस आभासी मंच से और इस श्रृंखला से मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हुई आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ और चाहती हूँ कि आपसे हम लोग इसी प्रकार ज्ञान से आप्लावित होते रहेंगे और आगे भी हम सबका ऐसा ही ज्ञानवर्धन होता रहेगा। सह अध्यक्षता कर रही डॉक्टर प्रज्ञा कोरनाडे महोदया, आपका हृदय से आत्मीय आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही कला की और विज्ञान के समन्वय से कला को यहाँ पर प्रस्तुत किया। इससे वह इतना रोचक हुआ कि अधिकांश लोगों ने उस कला के भावों को जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कलाएं हैं और आधुनिक और प्राच्य कला और उसमें किस प्रकार के समन्वय होते रहे हैं, इस दृष्टि को रखते हुए आपने हमारे अज्ञान का पराभूत किया, अज्ञान को दूर किया। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और आपने इस विषय को भी रखा कि हम सब सम्मेल्य भाव से प्रत्यक्षीभूत होकर के एक दूसरे के बीच में उपस्थित होकर के हम इस विषय को रखें तो बहुत उत्तम रहेगा। इस बात को हमारे जो इसके प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं डॉक्टर विपिन झा सर ने इसको स्वीकारोक्ति भी दी और किस रूप में दी है ये भी हम लोगों ने उसको देखा और समझा है। तो उसका पूरा भार ही जो हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं विभिन्न विद्वत शिरोमणि
उनके कंधों पर डाल करके उन्होंने इसको माना है। तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आपको मैं कृतज्ञता अर्पित करती हूँ। स्वागत भाषण में डॉक्टर धनंजय कुमार झा जी हमारे बीच में रहे और उन्होंने बहुत ही विस्तृत स्वागत इसका रखा। इसके साथ ही हमारे डायरेक्टर महोदय ने भी इस ज्ञान परंपरा का प्रारंभ क्यों किया गया, इस श्रृंखला का प्रारंभ क्यों किया गया, इस विषय को एक विस्तृत जो उनके मन में ऐतिहासिक और तथ्य और वर्तमान तथ्य को समक्ष में रख करके और इसके उद्देश्यों को किस प्रकार सफलीभूत करने का आशय यहाँ पर प्रस्तुत किया, उनके लिए मैं कृतज्ञता अर्पित करती हूँ। बशर्ते ये बिल्कुल ही औपचारिक है, क्योंकि जो सूत्रधार होता है वो कृतज्ञता का अर्पित करने का पूर्ण, क्या कहना चाहिए, पूर्ण मेजबान वही है। हम दूर से उस कृतज्ञता के भाव को अर्पित करें, यह एक प्रकार का भाव होगा। इसकी कार्यक्रम की संचालिका मेरे सामने बैठी हुई अग्रजा और मेरी सह कार्यक्रम संचालिका डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया, उनकी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि वो अस्वस्थ होते हुए भी पूरे कार्यक्रम में एक सन्नद्ध भाव से जिस प्रकार देखा जाता है, उसको सेया जाता है, पाला जाता है, उस प्रकार से उन्होंने इस कार्यक्रम को वो किया और वो यहाँ पर जुड़ी रहती हैं और निरंतर हम सबके साथ कार्य करती हैं। तो उनका मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। कार्यक्रम की सफल संचालिका डॉक्टर स्वीटी रानी, वो हमारे प्रांत से हैं और वो निरंतर कार्यों में उत्साह पूर्वक जुड़ी रहती हैं और ऐसे ही जुड़ी रहेंगी और हम सबका सहयोग करती रहेंगी कि आपके सफल संचालन में यह सत्र सुचारू रूप से संपन्न हो सका। इसके लिए मैं आपका आत्मीय आभार, हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिनका आभार व्यक्त करना चाहिए मुझे, वो है शोध पत्र वाचन। जो 4 शोध पत्र वाचन हुए और जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा भी इस बात को रखा गया कि वो चारों ही नारी सशक्तिकरण का यहाँ पर उदाहरण भी रहे, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरे बीच में लगातार अवधेश सिंह जी का भी मैसेज आता रहा, संदेश आता रहा कि उनका शोध पत्र वाचन हो। फिर भी वो चारों शोध पत्र वाचन एक से एक उत्कृष्ट रहे और वो हम सबके बीच के विद्वत समुदाय ने किए हैं, विदुषी शिरोमणियों ने किए हैं और भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत ही उत्तम शोध पत्रों का वाचन करने वाले सभी शोधार्थी और शोध पत्र वाचक और यहाँ पर उपस्थित सभी जिन्होंने इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान की ज्ञान धारा को आगे बढ़ाने के लिए, उन सबका मैं आत्मीय आभार व्यक्त करती हूँ और आत्मीय आभार व्यक्त करती हूँ मंगलाचरण कर रहे मेरे और हम सबके प्रिय विश्वेश्वर पांडे, जो कि अन्य उसमें बहुत ही उत्साह से लगे रहते हैं और बहुत ही उत्साह से वो कार्य करते हैं। विश्वेश्वर पांडे और उनके साथ लौकिक मंगलाचरण में समुद्र गायन करती हुई देवांशी, इन दोनों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद भी है और आशीर्वाद भी है। तो इस प्रकार यह एक औपचारिक धन्यवाद की श्रृंखला हमने यहाँ पर की है, पर निरंतर हमारा धन्यवाद रहेगा। धन्यवाद कहें, आत्मीय आभार कहें, मैं यहाँ पर उपस्थित पुनः पुनः भूयः भूयः नमांसी और भूयः भूयः मैं उन्हें अपने अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर मखलेश उपाध्याय महोदय का मैं पुनः इतनी दूर से पूर्वोत्तर भारत से आपने इतना सारा समय क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे यहाँ सूर्य ही सर्वप्रथम उस भारत में उगता है जिस भारत से आप इस समय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मैं और आपने इस सत्र का प्रतिनिधित्व ही उससे किया है। मैं आपका पुनः पुनः धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। शांति। धन्यवाद महोदया। और हम सभी की ओर से
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर आप कार्यक्रम में जुड़ी रहती हैं, आपका योगदान बना रहता है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी की ओर से। और जैसा कि अब हमारा कार्यक्रम अब पूर्णता की ओर प्रस्थान कर चुका है, तो मैं अब शांति मंत्र के लिए विश्वेश्वर जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया शांति मंत्र के द्वारा इस सत्र के कार्यक्रम की पूर्णाहुति प्रदान करें। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ स्वीटी। हाँ हाँ बस यहाँ अध्यक्ष सभी उपस्थित। जी जी अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस सत्र की संपूर्ति यहीं पर की जाती है और